हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट जो हमारा टॉपिक था इट वाज इंडियन फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंडियन फैक्ट्स एंड फिगर्स में वी हैड सीन इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू डिफरेंट स्टेट्स and UTs, ठीक है। and the next topic we have census, and it is very important topic from exam perspective. In most of the examinations you will find some questions from census, ठीक है। and although it जो लूसेंट ने जो कवर किया है ये सेंसस 2011 है जो कि 15वीं सेंसस थी, ठीक है। बट टाइम हैज कम फॉर द न्यू सेंसस। इट वाज ड्यू इन 2021, but due to the covid pandemic this census could not be conducted, ठीक है। now there are call from different parties, opposition parties, for socio-economic caste census in which more apart from the in addition to your population caste will be also about the caste information there will be some sections, ठीक है। and but center government is vehemently opposing it. It's saying it is somehow trying to perpetuating the कास्ट पॉलिटिक्स। नाउ डीलिंग विद द सेंसस हमारा जो कंसर्न है और हमारा जो पॉइंट है और जो सब्जेक्ट है उसे हम देखते हैं। तो सेंसस 2011 के बारे में कह रहा है कि इट वाज द 15th सेंसस और ये कब से, सिंस 1872। तो इट मींस 1872 वाज द फर्स्ट टाइम व्हिच अ सिंक्रोनाइज्ड नॉन सिंक्रोनाइज्ड नॉट सिंक्रोनाइज्ड इट वाज नॉन सिंक्रोनाइज्ड सेंसस व्हिच वाज कंडक्टेड। 2011 का जो सेंसस था ये टू फेजेस में हुआ। पहला जो था हाउस की लिस्टिंग हुई एंड इट वाज हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस जो अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच में चला। और जब पॉपुलेशन इनोमरेशन की बात हुई तो ये फरवरी 9 टू 28 2011 के बीच में हुआ। और कुछ रिवीजन भी हुए इसमें ड्यूरिंग द मार्च 2011 में। रेफरेंस डेट रहा इसमें इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, इट वाज द मार्च 1 2011। और स्नो बाउंड एरियाज जहाँ पे हिमालयन एरियाज हैं या फिर एनी स्टेट्स वेयर देयर इज terrains where we could not reach so easily, it was conducted from September 11 to 30 September 2010। फाइनल पॉपुलेशन डेटा जो रिलीज हुआ 2 साल बाद 2013 में। बिफोर गोइंग इनटू इट वी मस्ट हैव सम बेसिक्स ऑफ सेंसस। ये 15वीं सेंसस की बात कर रहा है और जो कि 2011 में हुआ था। लेट्स सी ये क्या कहता है। एंड दिस वाज द लोगो ऑफ सेंसस, ठीक है। You can see there different peoples and someone is here writing about the informations। तो सेंसस होता क्या है? सेंसस का मतलब होता है यू आर प्रोसेसिंग ऑफ सम कलेक्टेड कंपाइल्ड information and analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding the populations। इट कवर्स डेमोग्राफिक, सोशियो एंड इकोनॉमिक डेटा। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया मेल फीमेल कितने हुए। सोशल का मतलब हुआ डिफरेंट कास्ट, नॉट कास्ट, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल्स, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इकोनॉमिक डेटा में दैट व्हाट इज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ populations। But why this census is important? This census is important because it gives policy makers insight of their policies, that what policies they should take. Any government program is basically towards the uplifting the people of country, और ये सेंसस के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ और इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। दैट द फर्स्ट एवर सेंसस जो हुआ था विश्व में, इट वाज इन 1749, 1749 मतलब 18वीं शताब्दी में। एंड इट वाज इन स्वीडन। नॉर्डिक कंट्रीज हमेशा आगे रहे हैं इन सब मामलों में। इन इंडिया अगर सेंसस इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो। और कब था? इन 1872। और यही 1872 आपको लूसेंट में दिख रहा था कि इट वाज द 15th सेंसस सिंस 1872 एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1881, ठीक है, 1881 में। ये भी बताऊंगा क्यों इसको 1881 से इसको फोर्स में आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी इतिहास को देख लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 1800 में, 1749 में जहाँ स्वीडन में हुआ, वहीं 1800 में ये इंग्लैंड में हुआ। वहाँ पे उन्होंने अपना सेंसस शुरू किया। वैसा ही कुछ उन्होंने इंडिया में भी किया। इंडिया चूँकि उनका एक कॉलोनियल स्टेट था
सो वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन इलाहाबाद, और इलाहाबाद में सबसे पहले हमने 1824 में किया, ठीक है, इलाहाबाद सिटी के बारे में। देन बनारस में हमने 1827 28, और ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया। और जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, और ये इट वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द इंडियन कल्चर्स, ठीक है। एंड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी, अगर कंप्लीट सेंसस की बात की जाए तो इट वाज इन 1830, और ये कहाँ पे किया था? हेनरी वाल्टर ने किया था ढाका, नाउ ढाका, और उस टाइम में ही वो आपका पार्ट था इंडिया का, ठीक है। एंड ये हेनरी वाल्टर को ही फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। सेकंड सेंसस की अगर बात की जाए तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज 1836-37 में किया, ठीक है। एंड 1849 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स टू कंडक्ट क्वीनाइल 5 ईयर रिटर्न्स ऑफ पॉपुलेशंस, हर 5 साल पे बोला 1849 में। नन सिंक्रोनस मीन्स एक साथ हर जगह नहीं हो रहा था, और ये 1872 में हुआ, और इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो। तो क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जा सकता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस, तो उसमें दो ऑप्शन दिए जाएंगे आपके पास, लॉर्ड मेयो एंड हेनरी वाल्टर। नाउ यू हैव टू डिसाइड हु शुड बी, तो इट वाज द हेनरी वाल्टर जिसको हम कंसीडर करते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस। और फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस फैब 1881 में डब्ल्यू सी प्लाउडेन, ठीक है, और ही वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इन्होंने सेंसस सिंक्रोनस तौर तरीके से स्टार्ट किया। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेडली, मतलब हर साल, हर 10 साल पे ये सेंसस 1881 ऑनवर्ड्स हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ये है दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेसिनियल मतलब 10 सालों में होने वाला जो सेंसस है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर के पास होता है। और वो कहाँ पे है? ये ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MHA टू कंडक्ट इंडियन सेंसस। और द हाईएस्ट पोस्ट जो होता है सेंसस ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज द पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल and census commissioner in India. In India, in 15th census was carried out in 2011 and it was the 7th census of independent India. तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल है कि 15वीं सेंसस तो हो गई भारत की, बट अगर आज़ादी के बाद देखी जाए तो इट वाज द 7th सेंसस। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लिया जाए, इसमें आपको लूसेंट में भी कवर किया है, बट हेयर आई ट्राई टू हाईलाइट दैट पोर्शन। तो सेंसस 2011 की अगर बात माने तो इंडियन पॉपुलेशन जो है 121 करोड़ है, विच इज 17.5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17.5% है विश्व पॉपुलेशन का। और इसमें एक फैक्ट आप जड़ लो कि आपके पास अराउंड 2.54% ऑफ वर्ल्ड एरिया है, 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया है। सो इट बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर इंडिया टू टैकल इमर्जिंग पॉपुलेशंस, और इतना जो पॉपुलेशन है आपके पास। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आपका है, डिकेड 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो ग्रोथ परसेंटेज रहा आपके, वो रहा 17.7%। कितना? 17.7%। अब परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ हम जो कहते हैं वो बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंसर्न कंट्री या रीजन का होता है, ठीक है। आप परसेंटेज ग्रोथ रेट, परसेंटेज इंक्रीज जो है वो आप निकाल सकते हैं, 1 साल का, 6 महीने का, 1 महीने का। एंड देयर इज वेरी बेसिक्स बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंसेस से हो जाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें है दैट अर्बन एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं वो 31.2%, ठीक है। एंड इंडियन पॉपुलेशन अराउंड रूरल एरिया इज अराउंड 68.8%। तो ये क्या दिखा रहा है कि इंडिया इज स्टिल अ रूरल सोसाइटी some sort of, ठीक है, and people are rushing towards the urban area, or it has been said that कि by 2030 around 50% population will be in the urban area, ठीक है। then the point is that कि सेंसस 2011 में जो हाईएस्ट परसेंटेज जो है रूरल पॉपुलेशन का वो रिसाइड करता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में वो आपको दिख जाएगा जब आप फैक्ट्स को देखोगे। देयर इज अ फिगर, ये फिगर जो है इसमें सारे पॉपुलेशंस दे रखे हैं, पॉपुलेशन 2011 का, इसमें 1.2 बिलियन एंड देन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है। एंड देन देर आर परसेंटेज चेंजेस इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। 17.7 अभी हमने देखा था कि परसेंटेज चेंज हुआ है,
और सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है 31.8% जो हुआ है अर्बन एरिया में हुआ है, अर्बन एरिया में हुआ है। बट ये जो है डिसाइफर करना इतने बड़े इंफॉर्मेशन को आसान नहीं होता है। देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम एनालाइज कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन वी गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी जैसे इंडियन पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 की अगर बात करें तो इसमें कहा जा रहा है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स एंड यूटीज। तो इसमें मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की अगर बात करें तो इट इज़ द 20 करोड़ जो पॉपुलेशन है यूपी का, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड। इट इज़ फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, ठीक है, 11 करोड़, 20 करोड़, 11 करोड़, और बिहार का जो है 10 करोड़ पॉपुलेशन। ये कब का है? 2011 का सेंसस है। अभी पॉपुलेशन और भी कुछ चेंज हो गया होगा आज के दिन 2023 में। दिल्ली का 1.67 करोड़। वैसे ही लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो सिक्किम, दिस रेड पोर्शन इज सिक्किम, एंड सिक्किम की जो पॉपुलेशन है ओनली 6 लाख, फॉलोड बाय मिजोरम एंड लक्षद्वीप। तो मिजोरम इज हेयर and it has 10 lakh population, and this is your Lakshadweep with 64,000। और कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पॉपुलस यूटी की अगर बात करता है, यूनियन टेरिटरी जो है आपके 7, उसमें अगर हाईएस्ट पॉपुलस यूटी की बात करेगा तो इट विल बी द दिल्ली 1.67 करोड़। लीस्ट पॉपुलस की अगर बात करता है तो इट इज द लक्षद्वीप, कितना था? 64,000, है ना। एंड हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट की अगर बात करता है तो यूपी, और ये हमने देखा था फिगर में, ठीक है। और लीस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करेगा तो सिक्किम। इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा, क्वेश्चंस इससे बहुत सारे आते हैं। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अगर स्टेट या यूटी में बात करें तो महाराष्ट्र में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। जबकि लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करता है तो वो कहाँ पे है? वो है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में आपको महाराष्ट्र में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन मिल जाएंगे और लक्षद्वीप में लोवेस्ट मिल जाएंगे। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन की अगर बात करता है तो यूपी में मिल जाएगा। परसेंटेज की अगर बात कर रहे थे तो हम वो देख रहे थे कौन सा, हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। एंड लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया में अगर बात किया जाए तो इट इज इन द लक्षद्वीप। तो लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन एंड लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन नंबर्स, याद रखिएगा, इन नंबर्स लक्षद्वीप में ही है, ठीक है। सो वंस अगेन आपने यहाँ देख वही फिगर की बात कर रहा था, यूपी इज द हाईएस्ट, महाराष्ट्र फॉलोड 11 करोड़, बिहार इज द थर्ड वन, एंड दिल्ली 167 करोड़। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, वाई द लीस्ट पॉपुलेट यूटी अगर बात करें तो ये लक्षद्वीप है। और यही सेम फिगर्स आपको बार बार देखने को मिलेगा, यूपी फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार, देन वेस्ट बंगाल नंबर चौथे पे, और आंध्र प्रदेश पांचवें पे है। लीस्ट पॉपुलस लक्षद्वीप है, फॉलोड बाय दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर अंडमान एंड सिक्किम। तो स्टेट में अगर सबसे लोवेस्ट है तो ये आपका यही है, ठीक है। और यूटी में अगर ओवरऑल अगर सबसे लीस्ट पॉपुलस बोला जाए, जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है, तो वो है लक्षद्वीप। नाउ क्या लूसेंट क्या बोलता है इसे भी देख लेते हैं जस्ट। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 12101.9 मिलियन, ठीक है। और जिसमें कि 623 मिलियन जो है मेल है एंड 586 जो मिलियन है फीमेल है। एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर मेगर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, जो कि 135.79 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि पॉपुलेशन की अगर बात करें तो मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन इंडिया। द पॉपुलेशन विच एट द टर्न ऑफ द 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इट वाज अराउंड 238.4 मिलियन, हैज नाउ रीच्ड टू द 1.2 बिलियन, ठीक है। एज रिकॉर्डेड टू द ईच डेसिनियर, हर 10 साल में होने वाले सेंसस में, फ्रॉम 91 टू द पॉपुलेशन हैज ग्रोन स्टेडली एक्सेप्ट फॉर डिक्रीज ड्यूरिंग द 1911 टू 2021, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब यह है कि हर 10 साल में जो होने वाला जो पॉपुलेशन है ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ है, वो हमेशा इंक्रीज होता रहा है। इट हैज नेवर बीन डिक्रीजिंग एक्सेप्ट दिस पोर्शन, ये जो देखो, ठीक है, दिस वन
और यहाँ पे आपका -0.32% जो है डिक्रीज हुआ है। और ये कौन सा टाइम था? इट वाज द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, उसके बाद आगे की जब आप कहानी देखोगे तो हमेशा ये ग्रेट ग्रोथ होता रहा है। ठीक है, और आज जो आपका है 17.70% 2011 सेंसस में, और यहाँ से यहाँ के बीच में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है वो 17.7%। ये इस फिगर को याद रखना है, 17.7%। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए कि कहाँ पे ग्रोथ हुआ है तो कहीं पे आपको दिखेगा 25.43 दिस पोर्शन। सो 71 से 81 के बीच का जो टाइम था, इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड विद द मच परसेंटेज। जो उनका परसेंटेज ग्रोथ रहा वो सबसे ज़्यादा टाइप रहा। ठीक है, ये इसी को बताने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ स्टेट्स के बारे में भी दिया गया है, वैसा कुछ इसमें नहीं दिया गया था लूसेंट में, बट आपको इसमें देखना है कि अगर डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं अपने आप को जल्दी से। वो इसलिए बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है और वो धीरे धीरे जब बढ़ रहे हैं तो उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। और ये है मेघालय। तो मेघालय जो है वो सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रहा। इंडिया का ग्रोथ 17.7% जहाँ रहा डिकेट का, वहीं मेघालय जो है इट इज़ अराउंड 27.9%। और अरुणाचल प्रदेश इज 26%, वाइल दादर एंड नागर हवेली 55.9%। लोवेस्ट ग्रोथ की बात करें तो अभी भी नागालैंड में देखो, इस बीच में -0.6% ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। केरला में +4.9% और लक्षद्वीप में -6.3%। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछा जाए कि लोवेस्ट ग्रोथ रेट जो रहा डिकेड में किस स्टेट में रहा, तो यू विल गो फॉर नागालैंड, नॉट फॉर केरला। जनरली वी गो फॉर केरला, बट इट इज़ द नागालैंड जहाँ पे इट वाज इन द निगेटिव। तो बहुत सारे फैक्ट्स आ गए सामने यहाँ पे कि मेघालय जो है जहाँ एक तरफ 27.9% डिकेडल ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, वहीं पे नागालैंड में पॉपुलेशन तो डिक्लाइन की है और वो भी माइनस में डिकेडल ग्रोथ। ये इन्फॉर्मेशन है कुछ दैट स्टेट विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो हमने भी देखा पिक्चर में, मेघालय 27.9, फॉलोड बाय अरुणाचल 26% प्लस में। एंड यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट में आप देखो नागालैंड एंड केरला। ठीक है, ये स्टेट्स भी होंगे यहाँ पे, स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज विथ, यहाँ तो यूनियन टेरिटरीज कोई है नहीं। नागालैंड में -0.6% एंड केरला +49%। और स्टेट विथ लोवेस्ट ग्रोथ रेट, ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि +55.9%। ठीक है, यूटी है, इनफैक्ट ये यूटी विथ लोवेस्ट ग्रोथ रेट 55.9% एंड यूटी विथ लोवेस्ट ग्रोथ रेट लक्षद्वीप -6.3%। ठीक है, यूटी विथ हाईएस्ट ग्रोथ। ठीक है, कुछ डेटा फैक्ट्स जो है इधर इधर गुम हो जाते हैं। तो ये स्टेट विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन हो गया आपका? मेघालय, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। एंड स्टेट विथ लोवेस्ट ग्रोथ रेट वो क्या हो गया आपका? नागालैंड, केरला। देन यूटी विद द हाईएस्ट दादर एंड नागर, एंड यूटी विद द लोवेस्ट लक्षद्वीप। ठीक है, आई एम सॉरी, ये जो वर्डिंग्स जो यहाँ पे है इसको एक बार आप देख लेना, बट इट इज द करेक्ट थिंग। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। सो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में जितनी जनसंख्या है, जितने लोग हैं, वो इस एरिया का डेंसिटी होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। और 2011 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी एवरेज है दैट इज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और डिकेडल ग्रोथ जो था 17.72%, वो हमने देख लिया था और मेघालय में सबसे ज़्यादा था। ठीक है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब 382 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहे। और अमॉन्ग द मेजर स्टेट्स बिहार इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड, और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और इट इज़ फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। याद रहे ये रिप्लेस करता है 2001 का जो सेंसस था उसमें वेस्ट बंगाल था, इट वाज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया, एंड इट हैज़ एंड बिहार हैज़ रिप्लेस्ड इट। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय केरला जहाँ पे 860 है।
807 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है। एंड स्टेट की बात कर रहा था वो, ठीक है। यूटीज में तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलेशन है, जैसे कि आप यूटीज की अगर बात करें तो ये देखो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में दिल्ली के जो एरिया है वहां पे 11,320 लोग रह रहे हैं, 11,320। ओवरऑल इट इज द लार्जेस्ट, इट इज फॉलोड बाय योर चंडीगढ़, ठीक है। बट अगर स्टेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टेट में हमारे पास जो था इट वाज बिहार, और 1106 रहा उसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर के। स्टेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। बिहार 1106, वेस्ट बंगाल 1028 और दिल्ली 11,320, ये हमने देखा था वहां पे। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश का देख ले तो 1 स्क्वायर किलोमीटर बहुत कम लोग, 17 लोग रह रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ड्यू टू पुअर टेरेन, यहाँ पे जो भी कहें, या हार्डफुल टेरेंस है। फॉलोड बाय मिजोरम एंड अंडमान निकोबार, ये है मिजोरम और ये है अंडमान निकोबार। सो आपको बिहार याद रखना है, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। यूटीज में अगर बात करें तो दिल्ली, और दिल्ली के बाद चंडीगढ़, ठीक है। और स्टेट्स विथ लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश। इस फिगर में भी आप इसको देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया का ये क्या दे रखा है इन्होंने। सो ये देखो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में इन्होंने बोला है कि ओनली 17 लोग रह रहे हैं वहां पे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, जबकि दिस एरिया 46, यहाँ भी अंडमान एंड निकोबार एरिया में भी काफी स्पेस है, ठीक है। आप वहां पे ऑक्सीजन अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। देन अगेन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कुछ फैक्ट्स थे जो हमने फिगर्स में देखे थे। तो हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो एरिया था उसमें बिहार 1106, वेस्ट बंगाल 1028, यूटी यूटी विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो बेसिकली ये गलत है, ये स्टेट्स विथ, ये दोनों एक्चुअली ये गलत हो गया है, ठीक है। तो ये स्टेट्स विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन जो आप देखें, अरुणाचल डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में जहाँ 17 है, मिजोरम में 52 है, और हमने अंडमान निकोबार में क्या देखा था, 54 था। अब यूटी विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसको यहाँ से ऐसे मैच कर देना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 11,320, और ये सबसे ज्यादा, इट इज फॉलोड बाय चंडीगढ़। तो ओवरऑल अगर किसी ने आपसे पूछा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट ऑब्लिक यूटीज, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली 11,320। अगर सिर्फ स्टेट पूछता है तो इट इज बिहार, 1106 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। एंड देन इसमें यूटीज विद द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अंडमान एंड निकोबार। ये आपका डेंसिटी से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो आपका है लूसेंट क्या कवर कर रहा है, इट इज द रेशियो, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स, कितने फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स इन एन इम्पोर्टेंट, ये सेक्स रेशियो होता है। और ये क्या दिलाता है, इट दिखाता है, इट इज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ प्रिवेलिंग इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वालिटी दिखाता है। द सेक्स रेशियो इन द कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन्ड अनफेवरेबल फॉर फीमेल्स, मतलब कि मेल्स से उनकी संख्या हमेशा कम रही है। इट वाज 972 एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, एंड देयर आफ्टर शोड कंटिन्यूअस डिक्लाइन अंटिल 1941, एंड द सेक्स रेशियो फॉर 1901 से 2011 हैज रजिस्टर्ड the sex ratio from 901 to 2011 has registered a 10-point increase at the census 2011 over 2001. However, child sex ratio has declined to 911 per thousand male, मतलब कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं जिसमें लड़के हैं 1000, तो 919 उसमें महिलाएं हैं, बच्चे मतलब लड़कियां हैं, ठीक है। और फिर ये 972, सो अनफेवरेबल चाइल्ड सेक्स रेशियो की ये बात कर रहा था। और ठीक है, और इसमें ये भी बोला कि हमारा अभी का तो पिछले सेंसस से इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड।
तो इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये आपका है दिस, इसमें ज़्यादा कुछ देखने को ऐसे कुछ दिखेगा नहीं, देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, बट ऐसे आप देख सकते हैं कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो इसमें जो केरला है वहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब कि देर इज 1084 फीमेल्स, 1084 फीमेल्स है 1000 मेल्स के ऊपर। वहीं तमिलनाडु में भी अच्छा है 996, और पुदुचेरी में जो कि एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे 1037 है। वहीं टॉप 3 जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो अगर देखें तो हरियाणा में 879 है, जम्मू एंड कश्मीर में 889 है, और दमन एंड दीव में 618 है, ठीक है। सेक्स रेशियो इन इंडिया की अगर बात कर ले तो ये देखो उन्होंने बोला था कि इट वाज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट वाज 972, और 972 से अभी 943 हो गया है। ऑल दो 2001 से 2011 के बीच में हमने इंक्रीज देखा है, मतलब अच्छा है, पॉजिटिव चीजें हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात कर रहा था तो ये केरला हमने देखा था, और लोवेस्ट की अगर बात कर रहा था तो इट वाज हरियाणा। ये 3 फिगर्स को याद रख लेना, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटीज में अगर देखें तो पौंडीचेरी जो है 1037, वहीं लोवेस्ट सेक्स रेशियो यूटीज में अगर देखा जाए तो इट इज द दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। चाइल्ड की अगर बात करें जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल तो हमारे पास 914 है, तो ये 943 और 914 जो है ओवरऑल इंडिया के लेवल में है। और उसके बाद ये सब जो फिगर्स है जो स्टेट वाइज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो मिजोरम में है, मतलब 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। 1000 मेल चाइल्ड अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें 900, उसी की तुलना में 971 फीमेल चाइल्ड भी पैदा हो रहे हैं। और लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो ये 830 है, तो ये वेरी पुअर सो रहा हरियाणा का, 879 ओवर 1000 मेल पर्सन, एंड 830 अगर चाइल्ड की बात करें ओवर 1000 मेल चाइल्ड। जो नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज लिटरेसी। सो ये कहा जा रहा है कि लिटरेसी है क्या, तो 2011 सेंसस के हिसाब से ए पर्सन 7 साल से अधिक उम्र या 7 साल या उससे अधिक उम्र हु कैन बोथ रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट, साक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं, साक्षर। 7 साल से अधिक उम्र के लोग, व्यक्ति जो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, is considered as a literate. A person who can only read but cannot write is not literate. In the census prior to 1991, children below 5 years of age were necessarily treated as illiterates. ठीक है, इसका क्या फैक्ट है यहाँ पे आई डोंट नो, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 1991 के पहले 5 साल के कम उम्र के बच्चे को हम इलिटरेट ही कंसीडर करते थे। The result of 2011 census ने ये कहा कि there has been an increase in literacy in the country and at present it is overall 73%, और जिसमें महिलाओं के लिए 64.6% है और पुरुषों के लिए अराउंड 81%, जिसको हम 80.9 इज करेक्ट फिगर, ठीक है, मेल्स के लिए, और ओवरऑल 73% है। केरला ने अपना पोजीशन रिटेन किया है टॉप पे विथ 94% लिटरेसी रेट, और इट इज फॉलोड बाय द लक्षद्वीप विच हैज 91.9%, और बिहार जो है जिसकी लिटरेसी रेट 61.8% है, इट इज एट द बॉटम ऑफ ऑल द लिस्ट in terms of literacy. Then Kerala also occupies the top spot in country in both in male literacy with 96.1%, ठीक है। इस फिगर्स को थोड़ा और तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल लिटरेसी जो है आपकी 73% है। कितनी है? 73%, जिसमें पुरुषों की लिटरेसी 80.9% और महिलाओं की 64.6%। इसमें अब ये दिख रहा है कि केरला जो है मेल लिटरेसी में भी सबसे आगे, और उसका मेल 96% जो है लिटरेट है, एंड फीमेल लिटरेसी इज 92.1%,
जबकि बिहार जो है ये लोवेस्ट लिटरेसी है इसका, और 61.8% है ओवरऑल लिटरेसी, ठीक है। And Bihar has recorded the lowest literacy both in case of males 71.2% and females 51.5%। मतलब आधी महिलाएं जो जनसंख्या है बिहार की वो साक्षर नहीं है, और आज के टाइम में इट इज रियली अ यू कैन से अ बिग चैलेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स कि वो कैसे उन्हें साक्षर बनाए। देन इंफॉर्मेशन ये है स्टेट्स एंड यूटीज विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट में हमने देखा था कि ओवरऑल जो है केरला का 94% है, और ये मेल और फीमेल दोनों में भी टॉप कर रहा है। भारत की अगर देखी जाए तो 80 पॉइंट समथिंग थी ओवरऑल लिटरेसी, और जिसमें केरला टॉप कर रहा था। केरला के बाद दूसरा लक्षद्वीप था, ठीक है, 91.8% था उसका। बट स्टेट्स की अगर बात कर ले तो इट इज द मिजोरम एरिया, दिस वन। स्टेट्स एंड यूटी विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट में बिहार 61.8% के साथ सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे नॉट ओनली मेल बट आल्सो फीमेल लिटरेसी में भी ये सबसे कम है। मेल फीमेल दोनों का जो लिटरेसी परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। अरुणाचल प्रदेश जो है 65.4%, मतलब दिस एरिया इज आल्सो लेस लिटरेट पॉपुलेशन है यहाँ पे। एंड then followed by 79.2% दादर एंड नागर हवेली 76.2%। यूटीज की ये बात हो गया। तो ये सब जो है कम लिटरेट या लेस लिटरेट जो यहाँ के जो पॉपुलेशन है उसके बारे में है। लिटरेसी इन इंडिया टोटल पर्सन्स लिटरेसी रेट 74%, मेल जो है 82% और फीमेल जो है 65.46, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, मेल और फीमेल यहाँ अगर आप कर लेंगे तो ये भी मेल और फीमेल में ये सबसे आगे है। जबकि बिहार जो है लिटरेसी लोवेस्ट आती है 61.8%, और यहाँ भी मेल और फीमेल में ये एट द बॉटम। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर यूटी में अगर बात करें तो इट इज़ 91.8%, 0.8% ये लक्षद्वीप का था। और लोवेस्ट अगर बोले तो दादर एंड नागर हवेली, बट देन आल्सो इट हैज 76.24%। एक ये फैक्ट है, इसको याद रखिए कि मैक्सिमम डिफरेंस इन लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल जो आपका दिखता है वो है राजस्थान का। और कितना डिफरेंस है? 27.1%। एक ऐसे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे तब ये पूछा गया है। तो वहाँ का मेल लिटरेसी जो है वहाँ 79.2% है, और फीमेल लिटरेसी जो है 52.1%। तो बिहार जो है विथ लोवेस्ट लिटरेसी तो है ही, मेल और फीमेल जो है लिटरेसी रेट लोवेस्ट है कंट्री में। बट अगेन अगर गैप की अगर बात करें मेल और फीमेल में तो गो टू द राजस्थान, यू कैन सी द डिफरेंसेस। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं वो आपको फंसाने के लिए। देन लेट्स सी और क्या कह रहा है ये। देन दिस इज अ फिगर जिसमें कि आपके पॉपुलेशंस दिए गए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है। जो मिल गया है सब मिल गया है, वो फैक्ट्स उसमें आपको दिखा दिए गए हैं। यूपी इज़ द हाईएस्ट, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, एंड नंबर 3 इज़ बिहार, नंबर 4 इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड नंबर 5 इज मेघालय। एक्चुअली ये इस तरीके से नहीं दिया गया है, बट ये तीन जो है आपके टॉप वाले उसको सिंक्रोनाइज तरीके से आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फिर ये कह रहा है कि आफ्टर तेलंगाना बर्थ एज द 29th स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इतना है 49665533, एंड तेलंगाना का 3528675 यूटीज में अगर देखा जाए तो यूटीज में एरिया जो है सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार के पास है, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किसके पास है? पुडुचेरी के पास 12 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। और चंडीगढ़ के बाद उसके पास 1055, जबकि दिल्ली का इसमें नहीं दे रखा है ये, ठीक है। दिया है यहाँ पे दिल्ली का एरिया है 1483, और इसकी जो पॉपुलेशन है अराउंड 167,87,941, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है।
ठीक है, और यू कैन से दैट इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी. सो आई करेक्ट माई सेल्फ, द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड मोस्ट डेंस यूटी जो है वो आपका दिल्ली है. फिर आता है मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और ये डेटा कब का है, 2021 का. चाइना को बोला है 1397897, 1 2 3 4 5. तो चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान. ठीक है, देन नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूसिया, मैक्सिको. कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, बिकॉज ये 2021 का डेटा है. एंड नाउ इट हैज बीन चेंज्ड. चेंज्ड क्या हुआ है इसमें, इसमें चेंज ये हुआ है दैट, चेंज्ड इसमें ये हुआ है कि ये 19 अप्रैल 2023 का न्यूज़ है, और इसमें ये कह रहा है कि इंडिया जो है इट हैज सरपास्ड द चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन. एंड नाउ इट हैज 1.4 2.86 करोड़, और चाइना के पास है 142.57 करोड़. ठीक है, तो चाइना की जगह इंडिया जो है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. और ये टॉप 10 जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री आर जो अब दिखाया जा रहा है इसमें आपको ये है, इंडिया इज द नंबर 1. ठीक है, एंड पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर जो है ओवरऑल 43.7. वहीं चाइना जो है इट इज़ नंबर 2, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील. सो इस 4-5 फिगर्स को आप याद रख लेना. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस, पॉपुलेशन 1.142 करोड़, फॉलोड बाय चाइना, देन यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो था इसमें आप हम वे मिस्ड इट, दैट व्हाट वाज दैट कि कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन ऑफ सेंसस. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेट एंड यूटी जो है विथ हाईएस्ट एससी शेड्यूल्ड कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूटी में, यूपी में है. यूपी में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है, जबकि एंड स्टेट एंड यूनिट विथ हाईएस्ट परसेंटेज जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा है. यूटी में सबसे ज़्यादा नंबर है, जबकि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो एससी है वो 31.9%. ये दिखाता है आपका इशू ऑफ सोशल मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी. शेड्यूल टाइप्स की अगर बात करें, ट्राइब्स की बात करें, तो स्टेट एंड यूटी हाईएस्ट किसी में भी अगर सबसे ज़्यादा यू ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये एमपी है. एंड परसेंटेज की अगर बात कर ले तो लक्षद्वीप है 94.8%. लक्षद्वीप इज हेयर. सो ये आपका इंफॉर्मेशन था कैटेगरी वाइज पॉपुलेशंस का. और दूसरा ये इंफॉर्मेशन है आपका पॉपुलेशन में डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स का. तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपका 79.80%. People who follow the Islam is 14.23%, Christianity 2.30%, Sikhism 1.7, Buddhism 0.7, Jainism 0.37. जो रेस्टोरेंट का हमारे पास डेटा नहीं है, अदर रिलीजन 0.9%. तो ये आपका ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में. तो इस तरीके से आप रहना कि हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, ये ही आपको याद रखना है. देन क्या है, ग्रोइंग इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड हाई स्कूल मीडियन एज. ठीक है, इंक्रीज हो, ये कुछ नहीं है, दैट इज पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने की बात कर रहा है कि जो शादी का जो मीडियन एज है वो अभी बढ़ गया है. मेन जो है 23.5 साल में शादी कर रहे हैं, जबकि महिलाएं 19.2 में. अब इसी बेसिस पे इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है इट इज सेइंग दैट कि व्हाई देयर आर डिफरेंसेस, व्हाई नॉट वी शुड मेक 21 years एज ए लोवेस्ट एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स. सो इट विल समहाउ चेंज द वे ऑफ सोशल मोबिलिटी, empowerment. उनको empower करेगा. ladies will have much more freedom to do what she likes, study. And there are some, कुछ नहीं तो ये क्विक फैक्ट्स है, इसको याद रखना. हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में. यूटी विद द लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप,
स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी, लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट में अगर है तो वो सिक्किम में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर बात की जाए तो केरला में है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात की जाए तो हरियाणा में है, चाहे वो चाइल्ड हो या मेल फीमेल कुछ भी हो। हाईएस्ट लिटरेसी की बात की जाए तो केरला में है। स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार परसेंट। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो सेंसस से थे, और ये हमेशा पेरिनियल नेचर्स के होते हैं, ये आपके पास हमेशा क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो सेंसस के ऊपर हमने जो लूसेंट ज्योग्राफी को देखा, इसमें बस इतने इंफॉर्मेशंस थे जो कि आपको ध्यान देने थे। ठीक है, वीडियो को आई फॉलो दीज वीडियोस जो सेंसस से रिलेटेड होते हैं, स्पेशली बिफोर गोइंग इन एग्जामिनेशन हॉल। 1-2 घंटे पहले पढ़ता हूँ, और आई विश कि ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप उसे एग्जैक्ट उसी टाइम में याद रखो, वो आपके लिए आसान रहेगा। अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ फिगर्स विच वी कैन नॉट रिमेंबर, बट ओके ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड जब हमें ब्रेक मिलता है एग्जाम हॉल के पहले, इंटर करने के पहले, तो हम उसमें ये पढ़ सकते हैं। और दिस वीडियो वाज compiled by my information was taken from all open sources। ठीक है, so if you find the video helpful, click on like button, share करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें। if you want to change or if you want to cover any topic, you can suggest us। thank you very much।